नमस्कार साथियों। तो गेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी दिनों बाद हम बात कर रहे हैं। ये शुरुआत 2025 के मैंने लगभग दिसंबर के फर्स्ट से या इवन नवंबर एंड से स्टार्ट कर दिया था। अपने कुछ यहाँ पे वीडियो डालना इस चैनल के ऊपर मैथ्स से रिलेटेड डाल रहे थे हम। और जिस तरह से हमने कैलकुलस को कंप्लीट किया था, थोड़ा लेंथी भले ही हुआ था लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ले रहे थे, जिसको अप्रिशिएट भी किया था आप लोगों ने। और आपने कहा था कि सर इसमें मज़ा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन और लेते रहिएगा। लेकिन क्योंकि अभी उस टाइम में मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रहा था, और जो मेरे साथ में जिस बंदे को मैंने काम दिया था थंबनेल पे, उसको को 20 डेज के लिए घर जाना पड़ गया था। और मुझे जहाँ तक याद है 16 दिसंबर या 17 दिसंबर के आसपास वो हमने एक लास्ट वीडियो उसमें डाला था। एंड जब वो 20 डेज के बाद आए थे तब भी उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई कुछ वीडियोस डाल देते, तो वो उसका जो थंबनेल बनाने में उनमें टाइम लग रहा था। और तब तक मैंने थंबनेल पे आत्मनिर्भर भारत की तरह नहीं बना था। तो वो सीन रहा था, इसलिए उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कहा था कि चलो मैथ्स के हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसको यूट्यूब के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। ऑल दो जो कि बच्चे में से कनेक्टेड हुए थे उनको फिर मैंने क्वेश्चंस दिए थे वहाँ पे, और वो क्वेश्चन के थ्रू जो मैथ्स को करना चाह रहे थे उन्होंने किया भी था। बट ठीक है, क्योंकि उस टाइम में आप में से बहुत कम लोग थे जो उस टाइम में कंटिन्यू देख रहे थे, क्योंकि नया चैनल बना था तो धीरे धीरे देख रहे थे। अब फुल फ्लैश हम काम करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने थंबनेल देखा तो थंबनेल के अंदर जो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट शॉर्ट रैंक का क्या मतलब होता है, तो बता दूं कि गेट 2025 का इस बार रैंक था। तो 17 दिसंबर के आसपास मेरा लास्ट वीडियो डाला था। उस टाइम में मैं ये गेट की वीडियोस भी डालता था। एक दो मेरे जो है जो बच्चे तैयारी कर रहे थे ई जे की, उसके में कुछ वीडियोस होते थे, उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो वो सब कुछ साथ में कंटिन्यू चल रहा था। एंड देन मैंने फिर उसके बाद जब सोचा कि ये वाला वीडियोस रुक गए हैं तो क्यों ना एक बार शॉर्ट देते हैं, क्योंकि गेट का फॉर्म हम भर देते हैं। तो इस बार मैंने ईसी इंस्टीट्यूशन का फॉर्म भरा था, और अभी रिजल्ट आया इसका। तो गेट ईसी के अंदर मेरे 73.33 मार्क्स आए, जिसमें 23 रैंक है वो। और इंस्ट्रूमेशन में 56.67 मार्क्स है, जिसके अंदर 9th रैंक है। थोड़ा सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि मैं ईसी में टॉप 10 रैंक लगभग एक्सपेक्ट कर रहा था। बट क्योंकि मुझे ध्यान है वो लास्ट में मतलब जिसे कहता है ना, ये एक्सक्यूज होते हैं, और मैं हमेशा आप लोगों को भी बोलता हूँ। पर इस बार मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि जनवरी महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि एज ए फैमिली मैन है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन लॉज के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे वापस जाना पड़ा। एंड फिर वापस आया, फिर सेकंड घर की तरफ कुछ हो गया तो मुझे वापस घर पे जाना पड़ा। एंड देन आया, और आते ही मैं जब टेस्ट दिया था तो कुछ टेस्ट में 19-20 हुआ, तबीयत मेरी खराब हुई उन दिनों में। लास्ट में 5-7 दिन के लिए थोड़ा बुखार सी आ गई थी। मतलब मैं नाइट को आया हूँ, आके भी टेस्ट दे रहा हूँ रात को जग के, और फिर उसके बाद वो एकदम प्रेशर ले रहा हूँ ना, तो तबीयत वहाँ डाउन हो गई थी। तो कुछ टाइम्स वहाँ जाने की वजह से थोड़ा जो फोकस में थोड़ा सा चेंज आया था, जो चीज़ों को वापस कनेक्ट कर रहे थे। बट ठीक है, मेरा मेन एम ये था कि गेट की जब क्लासेस चला रहे हैं तो एक बार वापस ब्रशअप्स कर लें सारे कॉन्सेप्ट्स को, इसलिए गेट के मतलब फुल शॉट देना था। अब फुल शॉट देने का मतलब ये था कि मेरी 85 रैंक 2022 से पहले भी आ चुकी थी। तो टॉप 100 में रैंक आती है। मैं इतने साल से बच्चों की रैंक लेके आ रहा हूँ, मेरे को 14 ईयर्स हो चुका है जो नए हैं इस चैनल पे। 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं इतने सारे बच्चों की रैंक्स ला चुका हूँ, इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंक जो नमन है उसकी फर्स्ट रैंक के साथ लेके। और मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का, मैंने एक बार पहले भी कहा था, सीरीज चालू कर देंगे। जो जितने बच्चे हैं, मतलब जितने भी बच्चे अभी अलग अलग पैकेज पे हैं, 40-40 लाख के पैकेज पे हैं, मतलब कुछ तो इतने इंस्पायरिंग स्टोरीज है जो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जैसे मधुर की इनकी हो गई, अंबुज राणा, बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग भविष्य वगैरह, जो कि इनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे वो हैं जो 22 तक टच में थे। उसके बाद जब मैंने जो इससे पहले दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता था, वहाँ पे गेट की बस मैं वन मैन आर्मी से चला रहा था। वहाँ पे जनरली वो ए जे की क्लासेस वहाँ चल रही थी। अब मैं वापस अपने ही चैनल पे आके गेट की कहानी चला रहा हूँ, और गेट ही मेरा जो फर्स्ट लव है। तो मैं बस ये क्या कहना चाहता हूँ कि आप में से जो बच्चे गेट की सीरीज तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोला था 2020-21 का जब रिजल्ट आ रहा था, कि एक होता है कि रिजल्ट आने के बाद होता है ना बैठ के सोचना कि किसी बच्चे की रैंक अगर नहीं आई तो अच्छा कोई बात नहीं, 19-20 लगेगी, चलो कोई बात नहीं अगली बार देता हूँ, इसकी तो अच्छी आई चलो उसकी बड़ाई कर लेते हैं। मैं तब से, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ 2012 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 8th पाउन की जो आई थी, जो मेरा स्टूडेंट वहाँ पे जाता जूनियर था कॉलेज का ही, वहाँ पर वहाँ से लेके आज तक का इतिहास बता रहा हूँ। जब उसकी 8th रैंक आई थी तो मेरे को मोटिवेशन मिला था कि हम दिला सकते हैं रैंक यहाँ पे बच्चों की। तो मैं आपको सारी कहानियाँ मैं क्लास में जो सुनाता हूँ, उन सबसे मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो रैंक हमने बोल दी कि रैंक आपकी आनी चाहिए, उससे आगे ही आएगी, उससे पीछे नहीं आएगी। फैक्ट है। जैसे इस बार मैंने जब फोकस किया था तो मुझे लगा था कि इस बार टॉप 10 का टारगेट लेके चलते हैं, और टॉप 10 पे लेके आते हैं। हाँ, मैं लगे मैं ध्यान इसी पे रख रहा था, और रैंक 9th मेरी इंस्ट्रूमेशन में आई है। बट ठीक है, वो उसका रीजन मेरे को पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब जब मेरे वो 8 दिन की बीमारी के बाद उठा था, तो उसके साथ 3 दिन बाद ही तो इंस्ट्रूमेशन का पेपर था। तो फिर बहुत सी बार तो लगा था कि क्या इस बार पेपर देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट आपने एक तो लेट किया है, एंड देन फिर इतना केओस हो, एंड देन फिर तबीयत की वजह से, मतलब मैं मलेरिया टाइफाइड की रोजाना हर बार अलग अलग जांच हो रही, क्योंकि वो बुखार जा नहीं रही थी, बहुत तगड़ा इस बार हुआ था। तो बट वट एवर, तो उस सीन के साथ मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ठीक है चलिए अगर ऐसा है तो एक टॉप 10 में लाइन थी, आप इंस्टीट्यूशन में 9th रैंक पे हैं, 23 रैंक पे। मैं ये सब इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, ये सब जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ,
मेरे चीज़ों को गलत मत समझिएगा। मैं फर्स्ट रैंक लाने वाले भी फैकल्टी हैं इंडिया के अंदर, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपने टारगेट लिया वो पूरा होना चाहिए। 2 स्टूडेंट थे जो थ्रू आउट, मतलब मेरे से अगस्त के आसपास जो टच में आए थे, वो तैयारी करते, वो अपनी अपनी कंपनीज में काम करते, और उन दोनों को जो चाहिए था उससे ज़्यादा इन्होंने हासिल किया। और मेरा शुरू से टैगलाइन रही है कि जो आपने टारगेट किया उससे आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वहाँ पे से जो बच्चे नए हैं यहाँ पे, ब्लंडर होते हैं, ब्लंडर ब्लंडर होते हैं इस एग्जाम में। क्यों इतना नाम हवा है इसका? ब्लंडर होते हैं। ब्लंडर कहते हैं, चाहते हैं कि हमारी तो टॉप 100 में रैंक में आ जाए, पता चल रहा है कि वो 10,000 के बाहर जा रहे हैं, कुछ के ग्रेड क्वालिफाई नहीं हो रहे, बातें करा लो बड़ी बड़ी। तो ऐसे तो ब्लंडर यहाँ बहुत होते हैं। और अगर आप में से बहुत से लोगों ने IIT जी का एग्जाम दिया होगा तो उनको समझ में आ चुका होगा कि कहानी क्या होती है। देखिए एग्जाम सिंपल है, पर एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक फुल फेथ के साथ एक रास्ते पे चलना होता है, वो आपको ये एग्जाम जीत दिलाता है। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप में से जो भी बच्चे सीरियस है, वो मुझे टेलीग्राम पे @केशव मेवाड़ी के नाम से जोड़ कर ले। केशव मेवाड़ी मेरा जो ग्रुप है, जो हमारे इस मेवाड़ी क्लासेस का ग्रुप है, मेवाड़ी कॉन्सेप्ट का जो ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आप मुझे इंडिविजुअली ढूंढते हो तो मेरा यूजर नेम के है, के नाम से हूँ। पर अगर आप @टेलीग्राम में ढूंढोगे तो केशव मेवाड़ी, कैपिटल KESHAV, कैपिटल MEWARI के नाम से मिल जाऊंगा। आप मुझे पिंग करिए कि सर मेरा को रास्ता बताइए, आप कैसे चलना है। बाकी रही बात, अगर आप मेरी क्लासेस जुड़ना चाहते हैं, मेरा तरीका अलग होता है पढ़ाने का। इस गेट में अगर आपको रैंक लेके आनी, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, कि कहानियों में मत जाइए। थ्योरी की कहानियों में गोल गोल घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। उसकी बजाय कॉन्सेप्ट्स, जो इस चैनल का नाम है, कॉन्सेप्ट पे चलिए। मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, कि भाई ये चैप्टर आपने पढ़े, आपको कितना वास्तव में इस कॉन्सेप्ट पे कमांड है। एक तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, फिर होता है, सर मेरे को थ्योरी पता होगी। थ्योरी पता होगी, क्वेश्चन करने लगते हैं तो सर डर लग रहा है। या फिर वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो गेट के अंदर PYQ पे आए हुए हैं, उनको 5 बार क्लास में भी करा दिया सर ने, तुमने भी कर दिया, तुम भी खुश हो गए, तालियां बजा दी। आपको पता है, जो मुझे जानते हैं और जो मुझसे इवन पहले भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखे हैं, मैंने लास्ट टाइम में, उस टाइम में भी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई थी, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, अलग अलग। और ज़्यादा जो सीरियस थे उन्होंने मुझसे बोला है पर्सनली, अभी भी टच में है, वो बोल रहे हैं इवन 32 रैंक लेके आया है, 87 रैंक लेके आया है। और क्या अंकित आदिच है, ये तो मतलब स्टूडेंट है, वो टच में था, उसने कहा कि सर क्या फर्क पड़ गया उन क्लासेस से। तो जो क्वेश्चन के थ्रू जो प्रैक्टिस होती है ना, उसका एक अलग वैल्यू होती है। ये एग्जाम आपकी कॉन्सेप्ट की पकड़ जो है वो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आती है, थ्योरी कहानी में मत फंसीगा। तो ये सब बातें मैं आपको करूंगा, आप बस मुझे टच हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर ऐसा बात करूंगा बहुत सारी तो बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप मुझे इस पर ज्वाइन करिएगा। मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जो टॉप 10 में रैंक कई सर की तो बस इसका मतलब हाँ सर से पढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको वादा दे रहा हूँ, और अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, बट मैं आपको इतना बोल दूंगा बाद में कि जो मैं रैंक बोल रहा हूँ अगर वो नहीं आई ना, तो वापस ले लीजिए। अब जो भी आपने अगर कुछ अपने मॉनेटरी लेवल पे आपने कुछ दिया है, आप लीजिए बिंदास। इतना मैं बिंदास बोलने वाला शायद ही कोई इंडिया में फर्स्ट टाइम मैं ही हूँगा जो ये बात बोलेगा आपको, कि अगर जो रैंक मैं बोल रहा हूँ वो नहीं आई तो आपको मॉनेटरी वापस रिफंड कर दे। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे इफ एंड बट पसंद ही नहीं है मेरे को, थ्रू आउट। आज की बात नहीं कह रहा हूँ, 2011-12 से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ, 2011-12 के टाइम में, 12-13 के टाइम में, कि जो रैंक हमने डिसाइड कर दी, उस टाइम में पवन की डिसाइड की थी टॉप 100 में रैंक आ जाए, 8th रैंक आई, पागल हो गए, नाच रहे थे हम रात भर बैठ के। बंदा बिल्कुल एवरेज बंदा था, और टॉप 100 का टारगेट बनाया था, इस लेवल पे हमने दम लगाया था, और उसकी रैंक 8th आई थी। तो वो, और जबकि उससे पहले लग रहा था कि शायद रैंक पीछे हो सकती है, कि मार्क्स बहुत कम थे। पर 2012 का गेट आप सब अगर नाम सुना हो तो उस टाइम बहुत तगड़ा आया था IIT दिल्ली का पेपर। तो आपको बता रहा हूँ, इतने सालों की कहानी का सार ये है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो कोई ब्लंडर नहीं होगा। आपको उतना ही फेथ मुझ पर रखना चाहिए। मैं ही अलग क्यों, इंडिया में इतने सारे फैकल्टी है, ये वो गोट, ये गोड, ये वो, उनके बीच में मैं अलग क्यों, वो आपको अपने आप समझ में आएगा। और कोई अगर फैकल्टी इतना बोल रहा है कि हम, आपको पता है इस टाइम पे मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, और उसके बाद बोल रहा हूँ कि आपको रैंक नहीं आ रही तो मैं मॉनेटरी रिफंड कर रहा हूँ, मतलब आपके साथ क्या पर्सनल हो रहा है उसकी भी गारंटी मैं ले रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि मुझे ये रास्ता इतना अच्छे से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, और मैं अंदर घुस जाता हूँ, लिटरली मैं अंदर घुस जाता हूँ। आप एक बार इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे मेरे साथ कि आपको लगेगा कि आप हर चीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, हम कंटिन्यू खूब बात करते हैं, ऐसे ग्रुप बनाते हैं, जो मुझे जानते हैं बच्चे वो अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे जानते हैं कि हाँ यार मेवाड़ी सर हमारे साथ रहते हैं, ऐसा लगता है। तो वो वाला सीन है। तो बस आप एक बार जुड़िएगा, मुझसे बात करेगा, उसके बाद फिर इसी चैनल पे यूट्यूब पे हम काम करना शुरू करेंगे वापस, कुछ कहानियां बनाएंगे, कुछ रिदम बनाएंगे। इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो बच्चे हैं वो कनेक्ट हुई है अभी, सिर्फ मैं इन 3 ब्रांच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इन 3 ब्रांच के लिए भी वेलकम है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं टीम को कैसे बनाते हैं। पर आज के लिए इतना ही। तो बस आप लोग मोटिवेट रहिए, बाकी आपको वापस गेट 2025 के लिए, अगर जिसकी अच्छी रैंक आई है उसके लिए तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशन है। जिसकी अच्छी रैंक नहीं भी आई है, डिमोटिवेट बताइए, मैं लंबी चौड़ी आपसे बात करूंगा, आप मुझसे कनेक्ट होइए, हम बात करेंगे आराम से कि क्या कहानी होती है,
कहाँ आपका फोकस है, क्या चीज़ आपको दिख रही है और कितने आसान हो सकती है। आप वो तो बस सीधी सी कहानी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर आप मेहनत के लिए तैयार है, रैंक लाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ, खत्म। उसके सिवा नो इफ नो बट, बात खत्म। ये है तो वो हो गया तो ये, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीधा। और मैं बोल रहा हूँ इंडिया में जितने भी शक्लें देख रहे हैं जो फर्स्ट रैंक की मतलब खुशियां मना रहे हैं, या जो अपने अखबार में अपने एड वेड दे रहे हैं, जो करोड़ों के काम धाम पे चल रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड, आपको बता रहा हूँ वो गारंटी पे काम नहीं कर रहे हैं। वो गारंटी पे काम नहीं करते। वो सिर्फ ये बोलते कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, हाँ हमारे में से ये भी आ गया, हमारे ये भी आ गया। किसी के टेस्ट से आया, किसी के किससे आया, पर वो तो चला आ रहा है, आप सब समझदार है, वो सब तो चला आ रहा है, मार्केट है, वो सब रहेगा। पर मैं उससे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ, क्या गारंटी दे सकते हैं आप एग्जाम से पहले गारंटी दे सकते हैं कि ये बच्चे हैं इनकी मैं ये तो रैंक लेके आऊंगा। आपने सुपर 30 का नाम सुना होगा, 30 आउट ऑफ 30 को सिलेक्ट करा देने वाला, कुछ ऐसा स्कीम अपन कराना चाहते हैं, उतना ही मेहनत करना चाहते हैं। आप बस जुड़िए, मुझसे बात करिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने मेल आईडी भी लिखी थी एक बार, लेकिन मेल आईडी भी क्या हो रहा है कि मैं देखता हूँ कि इतने स्पैम मेल भी आते हैं कि हो सकता है किसी का मैं मेल ना पढ़ पाऊँ, तो वो गायब हो जाता है। तो ये मेल आईडी भी है keshav.sn11@gmail.com। बट मैं फिर से कर रहा हूँ, टेलीग्राम में हर बार चेक करता हूँ, टेलीग्राम में आप इंडिविजुअली मैसेज आते हैं उस पर, और मैं सबको चेक करता हूँ, तो वो ज़्यादा मेरे को सही लगता है। तो ये खाली कहानी, धीरे धीरे मैसेज आने लिए मैं नंबर शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसी पे फैमिली एंड फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं, तो इसलिए उसको मैं अवॉइड करता हूँ। मेल आईडी और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। हम आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।